नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। जैसा कि मैं और भी वीडियोस में बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, वैसे ही मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि एंजाइटी क्या होती है, या फिर जिसको हिंदी में व्यग्रता या घबराहट बोलते हैं, क्या होती है और किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपसे चर्चा करूँगा। वीडियो चालू करने के पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें और आप वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। अपने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी फ़ायदा ले पाएँ जिनको आप शेयर करें। तो सबसे पहले बात होती है एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी या सिंपल सी बात करें तो घबराहट या बेचैनी या व्यग्रता, ये एक मानसिक स्थिति होती है जब दिमाग में ऐसा चलने लगता है कि अब मेरे साथ कुछ बुरा घटित होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरा समवन जो भी है वो घर वाला बाहर निकला है, कहीं उसकी कोई मिस हैपनिंग नहीं हो जाए। इस तरह से बार बार दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे पेशेंट जो इस तरह की परेशानी से सफ़र करते हैं वो डे बाय डे उन पे हावी होने लगती है, बढ़ जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट पे इस तरह की तकलीफ़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं और उसके सिम्टम्स ढेर सारे आने लगते हैं। मैं आपको सिम्टम्स आगे बता रहा हूँ। जब उनको सिम्टम्स आने लगते हैं तो ऐसे पेशेंट को फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरह से लॉस होने लगता है। मतलब उसकी आर्थिक क्षति होने लगेगी, उसे फिजिकली भी वीक होने लगेगा, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा और तरह की परेशानी होंगी, उसकी फ्रेंड सर्कल भी छोटी होने लगेगी, इस तरह की दिक्कतें होने लगेंगी। अब लक्षण की बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि इस पेशेंट को वास्तव में एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, ये या जो हमारे घर का मेंबर है या हमारा जो साथ वाला है एंजाइटी से ही सफ़र कर रहा है। ऐसे पेशेंट मैं ऊपर से नीचे तक सिम्टम्स बताऊंगा। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुंह सूखेगा, बात पे मुंह सूखेगा, चक्कर आएगा, सर का भारी भारी रहेगा, शाम होते होते बिल्कुल से उलझन होने लगेगी, उसे शरीर का थकान सी लगेगी, थोड़ा सा भी काम नहीं किया थकान सी लगने लगेगी। कभी कभी ऐसा होगा बिल्कुल शरीर अकड़ सा जाएगा, टाइट करने लगेगा और पसीना आएगा, बेवजह का पसीना आने लगेगा, शरीर में झंझनाहट सी होने लगेगी। ऐसे पेशेंट की नींद कम हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि नींद कम आएगी। कहेगी मैं आज अगर उससे आप बात करेंगे, हिस्ट्री लेंगे तो कहेगा मुझे तरीके से नींद नहीं आ रही है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा उलझन होती है, हमेशा उलझन बनी रहेगी, घबराहट होने लगेगी, बहुत तेज़ पल्पिटेशन होगा, बहुत तेज़ हार्ट उसका पंप करता है। वो कहेगा डॉक्टर साहब बहुत तेज़ ऐसा लग रहा है कि हार्ट फील हो जाएगा, बिल्कुल बड़बड़ चल रहा है, ऐसा आके पेशेंट बताएगा आपको। सांस फूलेगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी और बिल्कुल से फूलेगी, बैठ नहीं पाएगा और ज़्यादा खींच के गहरी सांसें लेगा। उसे लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने फेफड़ों में भर लूँ, जबकि उसके शरीर को ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर उससे हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं तो 100% आता है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है इस तरह के पेशेंट में। ये ऐसे पेशेंट को एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये भी होता है कि उन्हें कुछ अनावश्यक सा डर लगा रहता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अनावश्यक सा डर लगा रहेगा, कहीं मैं अपने किसी स्पेशल को खो नहीं दूँ, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ। अगर किसी पड़ोस में भी कोई बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं कि पड़ोसी को तो ऐसी बीमारी हो गई, तो कहेगा कहीं ऐसा ना हो मैं उस बीमारी से सफ़र करने लगूँ, या फिर वो अपने आप को उस तरह के सिम्टम्स से सफ़र करता हुआ सा फील करने लगेगा। और ऐसे पेशेंट को ऊंचाई में जाने से डर लगता है, इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों से बहुत डरने लगने लगता है, जानवरों से बहुत डर लगने लगता है। पेशेंट धीरे धीरे सोसाइटी से कट ऑफ होने लगता है। इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेस पे पहचाना जा सकता है कि पेशेंट एंजाइटी से सफ़र कर रहा है। कॉज की बात करें, क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से एंजाइटी जैसी परेशानी होती है। तो कॉज में तो दोस्तों पहला फैक्टर तो यही होता है जेनेटिक फैक्टर। ऐसे पेशेंट जिनके माता पिता सफ़र कर रहे हैं या उनके ब्लड रिलेटिव में उनके मामा हो गए, नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, भाई बहन हो गए, या फैमिली मेम्बर में कोई भी सफ़र कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट में होने की संभावना, एंजाइटी जैसी परेशानी से सफ़र करने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा होता है कि एडोलेसेंट एज, मतलब कि किशोरावस्था की ये बीमारी है। किशोरावस्था में खूब ढेर सारा देखने को लगता है, क्योंकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें सब कुछ नया नया होता है। रिजल्ट भी आने लगे हैं तो भी एंजाइटी होने लगेगी, एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एंजाइटी होने लगेगी, टेस्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम तो एंजाइटी होने लगेगी, ऑफिस में वो प्रॉपर टाइमली नहीं पहुंच पा रहे हैं, बॉस ने कुछ कह दिया तो एंजाइटी होने लगेगी, सांस फूलने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, शरीर टेढ़ा होने लगेगा।
अगर ये किशोरावस्था में भी स्पेशली ये फीमेल को ज़्यादा टारगेट करती है ये बीमारी, फीमेल्स में भी ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब किशोर फीमेल्स में बहुत कॉमन है ये बीमारी। एक स्टडी कहती है कुछ ब्रेन में कुछ बायोकेमिकल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेते हैं, उनमें भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। लास्ट में ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक मेडिसिन की बात करूँगा, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बेस्ट मेडिसिन कह लें ये है। ये लेके बहुत अच्छे पेशेंट ठीक होते हैं। मैं खुद बहुत अच्छा पेशेंट इससे ठीक किया हूँ मेडिसिन पे, सिर्फ सिंगल वन मेडिसिन से। साथ में मैं सपोर्टिव मेडिसिन भी आपको बताता हूँ। एक कालीफास 6X मैं आपको पिक लगा रहा हूँ, कालीफास 6X, इसकी 4 गोलियाँ दिन भर में 4 बार लीजिए। किसी भी पेशेंट के हुआ है तो आप अगर ये 10 साल के ऊपर का है तो कालीफास की 4 गोलियाँ दिन भर में 4 बार दीजिए, अच्छे और जल्दी और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन साथ में ये भी चला सकते हैं आप, कैलक्रियाफास 6X, इसकी भी 4 गोलियाँ दिन भर में 4 बार दीजिए। आप जल्द दोनों को साथ में देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए कुछ लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की बीमारी जो ब्रेन को इन्वॉल्व कर रही है या ब्रेन से रिलेटेड हो। पहला तो डेली आप योगा करिए, ज़रूर करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। एक्सरसाइज में ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल स्विचिंग में रम जाइए, लाइट एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है ब्रेन को एकाग्रचित करने के लिए या फिर ब्रेन को स्टैटरी करने के लिए। अपनी फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए, दोस्तों में घुलना मिलना अपना बढ़ाइए, अपनी जो भी बातें हैं अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर करिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स से शेयर करिए और उनसे उन चीज़ों का सलूशन लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करिए, जो भी आप काम करते हैं उसका टाइम शेड्यूल फिक्स करिए कि हमें इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे लंच करना है, डिनर करना है, सोना है, ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज का ये टाइम है, योगा इस टाइम करें। इस तरह से एक टाइम टेबल बनाइए और आप फ़ायदा पाएंगे। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं लीजिए। और खाने में शुद्ध शाकाहारी, कोशिश रहे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए, ऑयली स्पाइसी नहीं खाइए, हरी साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ वगैरह खूब खाइए, आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों छोटा सा मेरा प्रयास था एंजाइटी को एक्सप्लेन करने का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। ये तो मुझे पहली बार देख रहे हैं या अभी भी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे मेरे नोटिफिकेशन जो भी होते हैं वो आप तक पहुँचते रहें। अपने जानने वाले, चाहने वाले फ्रेंड सर्कल में या जो लोग इस तरह की परेशानी से सफ़र कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर उनको ये बात को बताइए कि इस तरह की दवाइयाँ हैं और इस तरह की से आप बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।